Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to share with you 3 dark truths about class 11 that no one talks about, but you should definitely be aware of them. As you guys know, बहुत जल्द आपकी क्लास 11 शुरू होने वाले हैं एंड क्लास 11 में आपको नए चैलेंजेस, नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बट उसके साथ साथ कुछ हार्श रियलिटीज होंगी जिनके साथ टर्म्स में आना बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है. If I talk about my case personally, it was definitely for me. So I decided to let you guys know about these 3 things जिनसे मैंने बहुत स्ट्रगल करा था क्लास 11 में, so that you can be mentally prepared for them beforehand and उसके अच्छे से प्रिपरेशन भी करके चल सको. So what are you waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो. Also guys, one more thing that is going to help you cope up with class 11, JEE, NEET or whatsoever pressure in your life is वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स. वेदांतु आ चुका है हर घर में. हाँ जी, वेदांतु क्या बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया खुल चुके हैं. Here's You can take a look at some of the offline centers that are already open all around India. I think it's an amazing opportunity for you जहाँ पे आपको quality education, personal attention के साथ बहुत कम prices में मिल रही है. So if you are located near any of our offline centers, please make sure to book a visit right away. You can either call on 1800-120-456 or you can directly go to the link given in the description box and book your visit right away. आपके लिए बहुत amazing opportunities हैं. सबसे बढ़िया बात है कि हमारे कोर्सेज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं. सो अभी बेस्ट टाइम है आपके लिए वेदांतु को ज्वाइन करने का. ठीक है, तो चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th, 12th, JEE, NEET किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदांतु आप सबके लिए है. तो इंतजार किस बात का है, आज ही अपना ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए और मेक श्योर करिए कि आप पर्सनल अटेंशन के साथ अपने हर एक पैसे की वैल्यू उस कोचिंग सेंटर से पा पाए और अपने सपने को जरूर पूरा कर पाए. Moving ahead, let's talk about those 3 dark truths that we are here to discuss about today. Truth number 1, difficulty level exponentially increases. Class 10 से class 11th में आते ही आपका difficulty level ऐसा बढ़ेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा. अभी तक अगर आपको लग रहा था कि class 10th में चीजें मुश्किल है, class 10th में प्रेशर बहुत ज्यादा है, class 11th में सिलेबस बहुत ज्यादा है, 10th में सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो अभी तक तो आप class 11 से वाकिफ भी नहीं हुए हैं. क्लास 11th में सबसे पहले तो साइंस सब्जेक्ट्स आपके डिवाइड हो जाएंगे. इफ यू गो फॉर साइंस, इवन इफ यू डू नॉट गो फॉर साइंस, आप कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स टू कोप अप विद, टू डील विद. और वो सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी लेवल 10 से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है बिकॉज आप चीजों के डिटेल में जाना स्टार्ट कर देते हो. तो चाहे आप कॉमर्स लो, साइंस लो या आर्ट्स लो, यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड कि आप जो भी कुछ अभी तक इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते आए हो, लिटिल बिट हियर एंड देयर, आपको उससे कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लेवल प्रिपेयर करने को मिलेगा. आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा. अचानक से यू वुड बी ट्रीटेड लाइक एडल्ट्स, लाइक योर टीचर्स वर ट्रीटिंग यू लाइक चिल्ड्रन अंटिल क्लास 10. ऐसा नहीं होता है. क्लास 11 में आते ही आपको थोड़ा एडल्ट वाली फीलिंग आने लग जाती है. सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. क्लास 11 को हल्के में मत लेना, वरना क्लास 12 पे चीजें बहुत भारी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लास 12 के जो कि क्लास 11 में ही कवर हो जाते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड वर्क. Dark truth number 2, you lose friends to different streams. In my case, when I switched from class 10th to 11th, तो मैंने ICSE से CBSE में switch कर दिया था. So मेरे लिए तो बिल्कुल ही स्कूल नया हो गया था, क्लास नए हो गए थे, and I had to settle in a different environment with a different bunch of people that I had never known. But अगर आप फिर भी class 10 से 11th में same school में भी जाते हो, तब भी you lose out on a lot of good friends of yours to different streams. हो सकता है कि आपका best friend या आपके good friends आपकी वाली stream ना choose करें, and that's absolutely okay. ठीक है, कई बार फ्रेंडशिप्स इन सब चीजों के बाद भी सर्वाइव कर जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट एबल टू, एंड यू हैव टू हैव द एक्सेप्टेंस ऑलरेडी कि ऐसा हो सकता है कि 11th में जाकर जो फ्रेंड्स आपके अभी तक बहुत ज्यादा क्लोज रहे थे वो शायद उतने क्लोज ना रहे ड्यू टू स्टडी प्रेशर, ड्यू टू डिफरेंट सेक्शंस, ड्यू टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ड्यू टू डिफरेंट पीरियड्स. बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम न्यू फ्रेंड्स, बट यू हैव टू बी ओपन टू द आइडिया ऑफ इट. आप अगर
इंट्रोवर्ट बन के और उन्हीं फ्रेंड्स के भरोसे बैठे रहोगे तो आप अपनी लाइफ में नए कनेक्शंस बना ही नहीं पाओगे. ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रू फ्रेंडशिप्स दे आर एबल टू ओवरकम ऑल ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स रादर देन सिकम्बिंग टू इट. ठीक है कि अगर आप इन सब ऑब्स्टेकल से ओवरकम करके बाहर आके तब भी आपकी फ्रेंडशिप अच्छी बनी रही, दैट इज व्हेन यू कैन से दैट यू आर एक्चुअली गुड फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स विद ईच अदर. बट अगर डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट स्ट्रीम्स की होने की वजह से आपकी फ्रेंडशिप ही सर्वाइव नहीं कर पाई, तो यू कैन इमेजिन कि फ्यूचर में जाके जब कॉलेजेस या सिटीज डिफरेंट होंगे तब जाके आप फ्रेंड्स कैसे रहोगे. तो एटलीस्ट ये टेस्ट आपकी फ्रेंडशिप के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. हार्श रियलिटी नंबर 3, लिमिटेड करियर गाइडेंस. क्लास 10 से जब बच्चे क्लास 11 में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं होता उन्हें करियर में करना क्या है, एंड बस भेड़ चाल में वो एक कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं. सारे दोस्त साइंस बोल रहे थे, मैं साइंस बन जाता, मैं भी साइंस लेता हूँ. मेरी फैमिली में सब लोग इंजीनियर्स हैं, व्हाई नॉट गो फॉर पीसीएम. या मेरे को मम्मी पापा ने बोला कि आईएएस एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्यों ना ह्यूमैनिटीज कर लूं. तो लिमिटेड करियर गाइडेंस की वजह से बच्चे ऐसी स्ट्रीम्स ऑप्ट कर लेते हैं जिनका उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, जिनमें उनके पास ऑप्टिमम उनके कैलिबर के हिसाब से करियर ऑप्शंस ही नहीं होते हैं. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे डू रिग्रेट द स्ट्रीम्स दैट दे ऑप्ट फॉर like 2-3 months into the stream itself. तो whatever stream you want to go for, please उसके ऊपर अच्छे से पहले से अपनी स्टडी कर लेना, थोड़ा सा समझ लेना कि क्या आपको उन स्ट्रीम्स में एक्चुअली इंटरेस्ट है, क्या आपको मतलब वो करियर ऑप्शन चाहिए. सिर्फ इसीलिए मत जाना क्योंकि सब लोग जा रहे हैं. लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 11, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में सेट था कि मुझे इंग्लिश में ही कुछ करना है. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू शेयर दिस आइडिया विद समबडी, एवरीवन यूज्ड टू टेल मी हमने ह्यूमैनिटीज क्यों नहीं ली. एंड आई यूज्ड टू टेल देम क्योंकि ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश जो है दैट विल बी कॉमन विद साइंस की इंग्लिश या कॉमर्स की इंग्लिश. इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू द सब्जेक्ट दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. और मुझे साइंस में पीसीएम में ऑलरेडी इंटरेस्ट है, although my father pressurized me to take a biology because he wanted me to do MBBS, but I was like I don't want to do it. Plus at the same time a lot of my friends they were going for JEE NEET coaching. ठीक है, JEE की कोचिंग कर रहे हैं सारे के सारे, and my dad said why don't you join Akash and go for this coaching. I was like I don't want to do it. मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना ही नहीं है. I had this idea set into my head. तो मैं उस भेड़ चाल में नहीं गई and I paved my own path. अगर मैं उस टाइम पे किसी और की सुन लेती, ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर लेती, तो आई एम प्रीटी श्योर मुझे उन सब्जेक्ट्स में इतना इंटरेस्ट ना होता. पीसीएम होने की वजह से मेरे पास स्टिल कॉलेज में एक ऑप्शन था कि अगर मैं चाहूं तो मैं साइंस के स्ट्रीम में भी जा सकती हूँ, बट स्टिल आई वेंट फॉर द वन दैट आई हैड चोजन फॉर. सो इट वर्कड फॉर मी. सो थिंक व्हाट इज गोइंग टू सेल योर बोट. ठीक है, अपने आप को ध्यान से समझ के बैठो कि तुम्हें करना क्या है और क्यों करना है, और उसके बाद अपनी स्ट्रीम चूज करना. ऐसे भेड़ चाल में आकर स्ट्रीम चूज करोगे तो पक्का रिग्रेट करोगे. And that's it from my end, guys. Also, this is a Telegram channel. Make sure to join our community over here as well for PDF, BTS, and reminders of such amazing sessions. Additionally, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, you know the drill. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.